नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। लखनऊ के हुसैनगंज स्थित चुटकी भंडार बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के जर्जर भवन में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। 100 वर्ष पुराने खतरनाक भवन में पढ़ाई जारी रहने से अधिक छात्राओं की जान खतरे में बताई गई है। 500 से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने बच्चों की सेहत पर गंभीर एक खतरा खड़ा कर दिया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरने के पहले अचानक गाय घुसने से हड़कंप मच गया। यह चूक पहली बार नहीं है, 15 दिनों के भीतर यह चूक की दूसरी घटना है। मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का समय बदल गया है। अब यह यात्रा रात 2 बजे से नहीं हो रही है। दिन की यात्रा होने के कारण बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पूरनपुर तिब्बड़ी रोड स्थित देशी शराब और बियर की दुकान में चोरों ने रात के समय सेंधमारी कर लाखों की शराब, नकदी और उपकरण चोरी कर लिए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। आदतन यातायात नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस जब्त और वाहन सीज होंगे। जनवरी 2026 में प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह चलाकर विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। हरदोई के शाहाबाद थाने के सामने एक युवती ने भोजपुरी गाने पर खतरनाक इंस्टाग्राम रील बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में वायरल हुए एक कपल के वीडियो ने पूरे इलाके में चर्चा पैदा कर दी। पहले परिवार को अपहरण की आशंका थी, लेकिन वीडियो देखने के बाद सच्चाई सामने आई। सुल्तानपुर में दिव्यांगजन समारोह में एक चमत्कार हो गया। यहाँ बीजेपी विधायक ने एक शख्स को व्हीलचेयर दी। व्हीलचेयर पर बैठने के बाद वह शख्स उठकर चलने लगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में जनवरी महीने में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। प्रमोशन के बाद आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। पुलिस महकमे में 2001 बैच के आईपीएस एडीजी, 2008 बैच आईजी और 2012 बैच के अधिकारी डीआईजी बनाए जाएंगे। कोडीन सिरप कांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजधानी लखनऊ की एक फार्मा फर्म से नशीले कफ सिरप की तस्करी कर कई शहरों में सप्लाई की गई। औषधि विभाग की जांच के बाद फर्म संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। स्मार्ट सिटी की नदियों का पानी अब जीवन नहीं, जहरीला खतरा बन चुका है। पानी में कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट और केमिकल डाइज का ऐसा घातक मिश्रण घुल गया है कि नदी के किनारे उतरते ही तेज बदबू, झागदार परत और कालेपन की मोटी लकीरें दिखाई देती हैं। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर सख्ती की तैयारी है। बार बार काटने वाले कटखने कुत्तों का एबीसी सेंटर में डोजियर बनेगा। निगरानी, नसबंदी और टीकाकरण होगा, जबकि दोहराव पर उन्हें लंबे समय तक विशेष देखरेख में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2025 के लिए सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क और अकाउंट्स के 537 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की है। यूपीआरपीबी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया का बड़ा नाम है। यूट्यूब और टेलीग्राम के जरिए करोड़ों कमाने वाले अनुराग पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी के आरोप में छापेमारी की। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों से अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत ट्रेनों के लिए आवेदन मिले हैं। पूर्व मध्य रेल की ओर से उनके आवेदनों पर सर्वे कराया जा रहा है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति और लाइन हाजिरी को लेकर दोहरे कानून का आरोप लगाया है।
उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप कांड पर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर शेर पढ़कर तंज कसा, जिसका जवाब सपा प्रमुख ने शायरी से दिया। लखनऊ के बीकेटी विधानसभा क्षेत्र में बिना पराली और पटाखों के बावजूद वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड के बीच फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं गांवों की सांसें घोंट रहा है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य खतरे में है। यूपी के बिजनौर में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान न होने पर लारा कोर्ट ने जिलाधिकारी के सरकारी आवास को कुर्क करने का आदेश दिया, जिससे SLO कार्यालय में हड़कंप मच गया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट युवती के साथ ऐसा धोखा हुआ कि सुहाग रात पर जब पति का राज खुला तो वह दंग रह गई। 5 महीने बाद जब उसने चुप्पी तोड़ी तो मायके के लोग दर्द भरी दास्तान सुनकर सन्न रह गए। जिले में सर्दी और कोहरे ने कहर बरपा दिया है। शुक्रवार को धूप की आस लगाए बैठे शहर वासियों को घने कोहरे और बर्फीली हवाओं ने पूरी तरह बेहाल कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक कोहरे की चादर इतनी घनी रही कि कई इलाकों में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। कड़ाके की ठंड के बीच लोग ठिठुरते हुए दिन गुजारने को मजबूर रहे। पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण ने जिले में सियासी हलचल मचा दी है। इस बार के पुनरीक्षण में बरेली जिले के 2,74,000 मतदाताओं को अपात्र मानते हुए वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब इन सभी कटे हुए नामों की सूची ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाएगी, जिससे हड़कंप मचना तय है। टपरी डिस्टिलरी के 35 करोड़ रुपए वाले शराब टैक्स चोरी मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद सहारनपुर पुलिस ने शनिवार देर रात बरेली में बड़ी दबिश दी। ग्रीन पार्क निवासी शराब कारोबारी नीरज जायसवाल के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन कारोबारी घर से गायब मिला। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडे जिले रहे। यहां पर कोल्ड डे का तापमान दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। ई-रिक्शा कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर युवक से लाखों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि गाड़ी बेचने के बावजूद पीड़ित को न तो कोई मुनाफा दिया गया और न ही उसकी जमा की गई रकम लौट आई गई। उल्टा जब युवक ने अपने पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी मिलने से शहर में हड़कंप मच गया है। मौलाना ने आरोप लगाया है कि मौलाना महमूद मदनी और कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के बयानों का विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में गोवर्धन के युवक ऊंचे सरकारी पिलरों पर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। आखिर क्यों बढ़ रहा है यह खतरनाक ट्रेंड? आईजी बरेली रेंज अजय साहनी के निर्देश पर परिक्षेत्र के 4 जिलों में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेश और गेमिंग ऐप साइबर स्लेवरी के नाम पर चल रहे साइबर सिंडिकेट का शाहजहांपुर और पीलीभीत पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया।